मेरे साथ जो लोग आए हैं मैं उनको आगे बढ़ाऊं, मेरे से ज्यादा उनका फायदा होना चाहिए। आपका तो ऑटोमेटिक होगा, सिस्टम ऐसा बना। तो इसीलिए हमने आरसीएम के पहले जो भी कार्य किए हम सफल नहीं हुए। खेती की तो मजदूरों को ज्यादा बांटते, हमें कम बचता था। तो हमारे कजिन ब्रदर हैं विजय जी, उन्होंने कहा दिनेश खेती पहली मेहनत का काम है तो तू मर जाएगा, एक काम कर कोई व्यापार कर ले। तो हमने A1 साइकिल की एजेंसी ली लुधियाना से। 4 मिस्त्री हमारे यहाँ काम करते थे। 4 साल बाद उन चारों ने अपनी दुकान खोल ली, हमारी बंद हो गई। अब उनकी कैसे खुली हमें नहीं पता, हमारी क्यों बंद होगी हमें ये आज भी नहीं पता लगा। फिर उसके बाद हम जॉब में गए, उन्होंने कहा सेफ काम ढूंढो। तो हमने कहा यूपी गवर्नमेंट तो 10वीं फेल वालों की तरफ देखती नहीं। उन्होंने कहा पास के राज्य में ट्राई करो। तो हम MP चले गए। MP सरकार का धन्यवाद है कि वो 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। उन्होंने हमें 2075 में सरकारी नौकरी दी। ये क्या हो रहा है? चलो लाठी जी धन्यवाद। नहीं हो गया, ठीक। कृषि उपज मंडी में अब आप ये मत सोचना जो अपने इधर भी 10वीं फेल है अपन इनको MP शिफ्ट कर देंगे। वो उस समय दिग्विजय जी थे, अभी मोहन जी हैं। मोहन जी नहीं देखते कितने, यहाँ भी मोहन जी है। मथुरा में कितने लोग चक्कर लगा रहे हैं, देख रहे हैं वहां देखो, आज भीड़ पैर रखने की जगह नहीं है। तो हम खुश थे, सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन हमारी जो धर्मपत्नी आज है साथ में, ये खुश नहीं थे क्योंकि हमारा सीनियर नहीं जूनियर, वो 25 लाख के घर में रहता था और हम किराए के एक रूम में 6 बाई 10 का। तो सरोज बोलती थी इनसे कुछ सीखो। क्या आपकी जिंदगी है, क्या इनकी जिंदगी है, क्या आपके 3 भाइयों की जिंदगी है, क्या आपकी जिंदगी है। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले आपके अंदर चले गए दादाजी, वो निकलते नहीं। तो आपने आपकी जिंदगी तो खराब की, साथ में वो आप समझ रही कुछ के साथ ऐसा हो रहा होगा। अच्छा, इसमें गलती ना सरोज की थी ना हमारी थी, इसमें गलती थी हमारे पिताजी की। उन्होंने शादी ऐसी जगह की जहां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शादी हमेशा बैलेंसिंग परिवार में करनी चाहिए। बैलेंसिंग समझते हो? बराबर का, वो ही जीवन ठीक रहता है। अब उन्होंने गलती से अमीर ससुराल ढूंढ दी। अब इनके यहाँ उस समय फिएट कार हुआ करती जो आज की मर्सिडीज होती है, और हमारे घर उस समय साइकिल भी नहीं थी। तो अच्छा, उस समय माता पिता ही फाइनल करते थे। बच्चों को तो बहुत बाद में पता लगता था, हालांकि अभी माता पिता को बहुत बाद में पता लगता है। अभी तो सिचुएशन चेंज हो गई। तो वो यही बोलते थे क्या जीवन है। तो हम यही बोलते थे जिस दिन कोई अच्छा काम मिलेगा हम बहुत अच्छा करेंगे। तो सरोज पूछते थे वो दिन कब आएगा? हमने कहा ये दादाजी बता नहीं गए, और जब आएगा बहुत अच्छा करेंगे। तारीख थी 26 जुलाई 2002। आदमी उस तारीख को कभी नहीं भूलता जो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। 26 जुलाई 2002 हम अपने ऑफिस में इंटर हुए। हमारे बॉस को कोई आरसीएम का प्लान दिखा रहा था। बॉस समझते हो, जिसके आगे आप ज्यादा बोल नहीं सकते। बॉस ने हमें चंद सेकंड देखा और ये भी नहीं कहा दिनेश तू भी बैठ जा या तू भी समझ ले। वो समझते रहे, कितनी देर से समझ रहे थे हमें नहीं पता, लेकिन हमारे सामने उन्होंने लगभग 30-35 मिनट बात की। जो व्यक्ति उनको आरसीएम समझा रहा था, उस 35 मिनट में हमें 3 बात अच्छी लगी इस अभियान के अंदर। पहली, पहले आओ पहले पाओ। दूसरा अच्छा लगा पैसिव इनकम, कि आपका जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक आपको इनकम आएगी, नहीं चलेंगे तो भी आएगी।
और तीसरी आई सिक्योरिटी कि आपकी 7 पीढ़ियों तक ये सिस्टम काम करता है। ये 3 ही बातें अच्छी लगी और 30 मिनट बाद उस व्यक्ति ने हमारे बॉस को पूछा, यू आर इंटरेस्टेड? तो बॉस का जवाब था, आई एम नो इंटरेस्टेड, मैं इस तरह के काम नहीं करता, आप जा सकते हो। तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि उस आदमी का चेहरा उतर गया। तो बाद में हमने हमारे बॉस को कहा, आपको इसको पानी तो पिलाना था, चाय का भी पूछना था। बोले मेरी जिम्मेदारी है, उसका चेहरा उतर गया, तू अपना काम कर। हमने कहा वो तो हम रोज ही करते हैं, आज भी करेंगे, पर हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आप एज में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, लेवल में भी बड़े हैं, आप ऑफिसर हैं, इस काम को किस तरह के लोग कर सकते हैं? तो उन्होंने हमें 6 जवाब दिए, ध्यान से सुनना। पहला, इस काम को वो लोग करते हैं जिनमें अकल नहीं होती। दूसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनके पास पहले से कोई काम नहीं है। तीसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। चौथा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनकी घर में कोई वैल्यू नहीं है। पांचवा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनको रिश्तेदारी में कोई बुलाता नहीं। और आखिरी जवाब, ये काम तू कर सकता है। आप समझे? एक लाइन में जो इनडायरेक्ट उनको बेइज्जती करनी थी वो कर दी। तो हमने उनको कहा, सर हम करेंगे। बोले कब करोगे? हमने कहा हम आज ही करेंगे। बोले आज कैसे करोगे? हमने कहा शायद आपने ध्यान से नहीं समझा, पहले आओ पहले पाओ। बोले तेरे को पता है इसमें ज्वाइनिंग कितने से होती है? उस समय ज्वाइनिंग हुआ करती थी, 1500 रुपए का किट आता था, किट। हमने कहा 1500 रुपए से। बोले तेरी सैलरी 2075, आज तारीख 26 है, बचे हैं। हमने कहा कल खत्म हो गए। बोले फिर कहां से लाएगा? अब हम उनकी भावना समझ गए। उन्होंने कहा कहां से लाएगा? तो हमने कहा हम कहीं से भी लाए, आपसे नहीं मांगेंगे। और हमने ज्वाइन किया 26 जुलाई 2002 को ही। और अभी 4 साल से ज्यादा हो गए, हमारे बॉस भी ज्वाइन हुए हैं। वही वाले